Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to you in my YouTube channel Aisha Zaid. I'm Aisha and in this channel you will know all about accounting. हम अकाउंटिंग को स्टार्टिंग से देखेंगे और जिसको बिल्कुल भी अकाउंटिंग नहीं आती उसको भी जो है हम स्टार्टिंग से अकाउंटिंग को लेकर चलेंगे। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो आईकॉन के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए जो है ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में सबसे पहले हम अकाउंटिंग को देखेंगे और फिर देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के स्टेप्स क्या है, अकाउंटिंग का साइकिल क्या है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ये सब कुछ क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है। एनी डील और इवेंट दैट हैज़ बीन टेकन प्लेस बिटवीन टू पार्टीज इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कोई भी डील या कोई भी इवेंट जो कि हो रहा हो कोई भी दो पर्सन या दो पार्टीज़ के दरमियान में उसको कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि कोई भी बिजनेस डील या कोई भी एग्रीमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अली ने परचेज़ किए हैं फ्लावर्स शॉपकीपर से। सो अली ने क्या लिया, फ्लावर्स, और शॉपकीपर को क्या दिया, मनी। तो ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कि एक बंदा पैसे ले रहा है और दूसरा बंदा फ्लावर्स ले रहा है। तो ये एक डील होगी और ये डील किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड। तो कोई भी डील या कोई भी इवेंट जो कि हो रहा हो बिटवीन टू पार्टीज़ या फिर दो पर्सनस के दरमियान में विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अब नाउ व्हाट इज़ अकाउंटिंग? It is a systematic method or process of recording business transactions in an organized manner. It consists of certain rules and regulations which are followed by accountant in order to record business transactions. अच्छा, अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टमेटिक मेथड है या ऐसा प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक ठीक तरीके से। ये अकाउंटिंग जो है वो बेस करता है सर्टेन इसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि फॉलो करते हैं अकाउंटेंट किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। और हम अकाउंटिंग किस लिए पढ़ते हैं? हम अकाउंटिंग भी इसीलिए पढ़ते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। सो अकाउंटिंग किस स्टेप्स पे कंसिस्ट होती है? इट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड फाइनली कंक्लूडेड रिजल्ट्स। अब ये कंसिस्ट करती है रिकॉर्ड करने पे, एनालाइज पे, समराइजिंग पे और फाइनली कंक्लूडेड रिजल्ट्स का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि हम ये सारा काम किस लिए करते हैं अकाउंटिंग में, अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन किस लिए रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए, सिंपल। वरना हमें इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है कि पहले हम उसे रिकॉर्ड करें, फिर उसको एनालाइज करें, फिर हम उसको जो समराइज़ करें, फिर उसके रिजल्ट्स बनाएं। इन सब चीज़ों की फिर हमें कोई ज़रूरत ना हो अगर हमने उसका कोई पर्पज़ ही ना हो। सो हमारा पर्पज़ क्या होता है? ये देखना कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है बिजनेस को। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। 4 स्टेप्स हैं जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड फाइनल रिजल्ट। तो इन सब को हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये रिकॉर्डिंग क्या है, फिर एनालाइजिंग क्या है और ये सब कुछ। सो सबसे पहले रिकॉर्डिंग। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो पहले होती है सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड करते हैं? हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे कि वही आप फ्लावर्स वाली ही एग्जांपल ले लें जो मैंने आपको पहले दिए कि अली ने परचेज़ किए फ्लावर्स शॉपकीपर से। सो अब इसमें हम लिखेंगे कि फ्लावर्स डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। अब आप लोग सोच होगे कि क्या, कैसे डेबिट हुआ, कैसे क्रेडिट हुआ। ये सब हम आगे जाके देखेंगे कि क्या चीज़ क्यों डेबिट हो रही है और क्या चीज़ क्यों क्रेडिट हो रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है या फिर क्या रीज़न है। सो सबसे पहले आपने ये याद रखना है अभी कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको सबसे पहले हमने रिकॉर्ड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग या फिर क्लासिफाइंग। अब जब ट्रांजैक्शन होगी उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हमने उसको एनालाइज करना है। अब एनालाइज या क्लासिफाई हम किस तरह करेंगे? उसको हम लेजर में करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रूम है, उसके अंदर टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, सोफ़ा है, पेन है, पेंसिल है, सब कुछ भरा पड़ा है। ठीक है, अब आपने उसको
जो है वो क्लासिफाई करना है, मतलब कि सेपरेट करना है, उनकी अलग अलग क्लासेस बना लेनी है। सो आप टेबल अलग कर लोगे, चेयर्स अलग कर लोगे, पेन अलग कर लोगे, पेंसिल्स अलग कर लोगे। सो सेम यही चीज़ आपने अकाउंटिंग में फॉलो करनी है। अकाउंटिंग में भी आप सारा कुछ जितने भी आपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की होंगी उनको अब आप क्लासिफाई करोगे, अलग अलग करोगे, सेपरेट करोगे, उनकी सेपरेट क्लासेस बनाओगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन इज़ समराइजिंग। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया, एनालाइज कर लिया या फिर क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है भाई, हमने नेक्स्ट स्टेप करना है उसको समराइज। जी समराइज किस में करना है, हमने समराइज हम करेंगे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, समराइज का मतलब यानी कि आपने उसको छोटा कर लेना है। नेक्स्ट फाइनल रिजल्ट्स। After completing all these steps, in the final result, we will make financial statement for determine the net income or net loss. अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद अब लास्ट स्टेप में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि भाई हमारा बिजनेस को लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, उसकी नेट इनकम क्या है, उसका नेट लॉस क्या हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है साइकिल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये देखें, ये है हमारे पास अकाउंटिंग, और सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं किधर, जर्नल में, इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम एनालाइज किस में करते हैं, लेजर्स में। उसके बाद हम उसको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। द नेक्स्ट जो लास्ट वन है वो है फाइनल रिजल्ट्स, और इसमें हम बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो सब हम देखेंगे आगे जाके। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जर्नल क्या होता है। इट इज़ अ बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, ये एक ऐसी बुक होती है अकाउंटिंग की जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब है डेट वाइज, यानी कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं इन अकॉर्डेंस विद डेट, या फिर हम कह सकते हैं डेट वाइज ऑन डेली बेसिस। फॉर एग्जांपल, कौन सी चीज़ सोल्ड हुई है, कौन सी चीज़ हमने परचेज़ किया है, क्या पैसे, क्या बिजनेस के एक्सपेंस हैं, क्या लॉसेस हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे कि अगर कोई भी इवेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को आपने कोई भी चीज़ परचेज़ किया है और 5 अप्रैल को आपने कोई भी चीज़ बेची है। सबसे पहले आप क्या रिकॉर्ड करोगे, 1 अप्रैल वाला, और फिर देन आप 5 अप्रैल वाले इवेंट रिकॉर्ड करोगे एंड देन सो ऑन। तो यानी कि आप डेट वाइज रिकॉर्ड करोगे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड इन जर्नल। अब हम ये देखेंगे कि हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। अब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसके वो उसके 2 इफ़ेक्ट होते हैं, आप कह सकते हैं, या फिर कोई से भी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। डुअल इफेक्ट, यानी कि डुअल इफेक्ट मीन्स दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ 2 इफेक्ट्स या फिर 2 एस्पेक्ट्स। जो फर्स्ट वन हमारा इफेक्ट है उसको डेबिट कहते हैं, और जो सेकंड वन है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। अब हम जो है हम देखते हैं कि किस को हमने डेबिट करना है और किस को हमने क्रेडिट करना है। ये सारे जो है डेबिट क्रेडिट ये बेस करता है अकाउंटिंग के रूल्स पे, जो हम आगे चल के देखेंगे। अभी आपने परेशान नहीं होना, अकाउंटिंग बहुत इजी है अगर आप इसको समझ लेते हैं एक दफ़ा। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी आपको मज़ा आने लग जाएगा अकाउंटिंग में। ये तो अभी सारी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये किस तरह आपने क्या रूल्स हैं और किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, वो करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। आगे है व्हाट इज़ लेजर। अब लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स जो होते हैं इज़ अ क्लस्टर और ग्रुप्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, ये क्या होते हैं, मैंने आपको लेजर में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहले मैंने आपको बताया, तो ये ग्रुप होता है अकाउंट्स का, जिसके अंदर सिंपली हम पोस्ट करते हैं जो भी हमने एंट्रीज की होती हैं जर्नल में, उसको हम पोस्ट करते हैं लेजर में। यानी कि अब जैसे कि द लेजर ऑफ कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, अकाउंट्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, ये सारे जो हैं ये अकाउंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेबल का अलग आप बना लोगे अकाउंट, चेयर्स का अलग बना लोगे, पेन्स का अलग, सेम जो है अकाउंटिंग में भी इसी तरह आप करोगे। कैश का अलग अकाउंट बनाओगे, ठीक है, सेल्स का अलग बनाओगे, अकाउंट्स रिसीवेबल का अलग, क्रेडिटर्स का अलग, ये सब कुछ।
आगे है हाउ टू डू पोस्टिंग इन लेजर्स। अब लेजर्स में हम पोस्टिंग कैसे करते हैं। अब जैसे कि कैश अकाउंट है तो हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड होंगी कैश के, वो सारी एंट्रीज हम जो है वो पोस्ट करेंगे लेजर में। अब जितनी भी एंट्रीज हमने जनरल में की हैं, रिकॉर्ड की हैं, उन सब को हमने पोस्ट करना है अपने कैश अकाउंट में जो हमारा लेजर का होगा। इसके अलावा हम कोई भी एंट्री उसमें पोस्ट नहीं करेंगे कैश के अलावा। ठीक है, सेम इज़ लाइक के सेल्स का है तो फिर हम सेल्स के रिलेटेड करेंगे, एक्सपेंसेस का है तो एक्सपेंसेस के रिलेटेड एंट्रीज उसमें पोस्ट करेंगे, कोई इधर उधर की एंट्रीज हम पोस्ट नहीं करेंगे। अब आगे है व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस लिस्ट होती है सारे अकाउंट्स की जो हमने पोस्ट की होती हैं अपने लेजर में। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था रिकॉर्ड करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आपने उसको समराइज़ करना है। तो समराइज़ हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हम लिस्ट बनाते हैं अपने सारे अकाउंट्स के जो कि हमने पोस्टिंग की होते हैं लेजर में। और एक और बात यह है कि इसमें याद रखने वाली कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल, वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्यों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दो इफ़ेक्ट्स हैं, डुअल इफ़ेक्ट है। तो डेबिट और क्रेडिट दो इफ़ेक्ट ये थे, तो इस वजह से हमारी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। आगे है फाइनल रिज़ल्ट। ये सारे स्टेप्स करने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स और ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट्स आती हैं। ये 4 स्टेटमेंट्स आती हैं। इन सबको जो है हम बारी बारी देखेंगे कि क्या बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये सब कुछ हम जो है वो देखेंगे इन डिटेल में। अच्छा, जो पर्पज़ है इन सारे स्टेटमेंट्स का वो हम इसलिए बनाते हैं, देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी हमारी कोई भी कंपनी या कोई भी बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, बस ये चीज़ देखती है हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अब आपने जो बेसिक जो थ्योरी थी ना, सबसे पहले हमने थ्योरी देखी है अकाउंटिंग की कि बिज़नेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, अकाउंटिंग क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, और उसके साइकिल्स क्या हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कि एसेट्स, लायबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और अकाउंटिंग के कौन से रूल्स हैं जिस पे पूरी अकाउंटिंग बेस करती है, किस तरह डेबिट करना है, किस तरह क्रेडिट करना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। सो तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कीजिए, इन्हें समझिए, और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट वीडियो अकाउंटिंग के किस टॉपिक पे बनाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलना फॉर माय न्यू वीडियोस। So thank you so much. This is all about today.